और इस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 3 पढ़ रहे हैं। आज हम प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक तीसरा हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक तीसरा का आज पहला भाग हल करेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। प्रश्न है हमारा, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें समस्याएं दी गई हैं, इनके रैखिक समीकरण को बनाने हैं और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो पहला इसका भाग है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमें अंत में यहाँ पे कहा गया कि उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें मतलब संख्याओं को ज्ञात करना है। तो जब हमें संख्या को ज्ञात करना है तो यहाँ पे अंतर भी दिया गया है और बताया गया कि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। तो हमें पहले संख्याओं को मानना पड़ेगा। तो हम पहले यहाँ पे मान लेते हैं कि हल माना कि वह संख्याएं x तथा y है। ठीक है, तो संख्याओं को हमने x और y के रूप में मान लिया। लास्ट में हमें x और y के मान मिल जाएंगे तो हमें संख्या ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, अब जैसा प्रश्न कहता है वैसा हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार पहला क्या कहता है, यहाँ से यहाँ तक देखिए अगर हम, तो दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो दो संख्याओं का अंतर मतलब कौन कौन सी संख्या, x और y। अंतर मतलब होता है घटाना। जब x में y को हम घटा रहे हैं तो कितना मिलता है, 26 मिल जाता है। तो एक रैखिक समीकरण युग्म ये बन गया हमारा। इसे हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, अब इसे हम शर्त भी लिख सकते हैं। पहली शर्त में ये हो गया, और जब दूसरी शर्त आती है तो क्या कहता है सवाल हमारा कि और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहली संख्या कौन सी थी, x थी, और क्या बताया जा रहा है कि दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब जो दूसरी संख्या है उसमें 3 का हम गुणा कर देंगे। ठीक है, पहली संख्या x थी और x से 3 गुनी है। जब ये 3 गुनी है तो हमें x बराबर यहाँ पे 3y मिल जाएगा और इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, चूँकि इसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करना है इसलिए अब जो x का मान है वो समीकरण 1 में प्रतिस्थापित हम कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण 1 क्या था हमारा, x माइनस वाई बराबर 26। तो x की जगह पे क्या जाएगा, 3y आ जाएगा। और 3y जब आ गया तो इसके बाद हम माइनस लगा देंगे, y का y और 26 का 26। ठीक है, इसे हम अभी हल कर लेते हैं और आगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 में से जब एक y को हम घटाएंगे, 3y से एक y को घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 2y बराबर 26। चूँकि हमें यहाँ y का मान चाहिए इसलिए हम 2 का पक्षांतर भी इधर कर देंगे। इधर y जो है 2 के साथ गुणा में है, तो जब 2 का इधर पक्षांतर होगा तो भाग में चला जाएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा, शेष 13। ठीक है, तो हमें यहाँ पे y का मान मिल जाता है 13। ठीक है, अब इस y का मान हम पुनः समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक है, समीकरण 2 प्रतिस्थापित करने पर हमें यहाँ पे x का मान भी मिल जाएगा। तो y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो कर देते हैं इसका हम। हमारे पास समीकरण 2 क्या था, x बराबर 3y। तो x का x हो जाएगा
3 का 3 और y के स्थान पे 13, 13 3 39 होता है। तो x का मान कितना मिल गया हमें? 39 मिल गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अतः संख्याएं संख्याएं 39 तथा 13 है। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, पहले सवाल को अच्छे से पढ़ लेना है। क्या कहता है कि दो संख्याओं का अंतर। तो जब दो संख्याओं का अंतर बोला गया तो हमें दो संख्याएं ढूंढनी पड़ेगी, जो कि हमें संख्या नहीं दी गई है, तो इसे हम x और y मान लेते हैं। तो हमने जब इसको x और y माना तो ये संख्या हमको मिल गई है, अंतर इसमें बताया गया 26 है। तो प्रश्न अनुसार शर्त 1 लेकर हमने यहाँ पे x माइनस वाई करके 26 लेकर एक समीकरण बना दिया। और दूसरी शर्त में कहा गया कि पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी है। तो जब पहली संख्या दूसरी से 3 गुनी है तो दूसरी संख्या में 3 का गुणा करके हम इस तरह से x का मान यहाँ पे समीकरण 1 में रखकर y का मान यहाँ पे निकाल लेंगे, और y का मान पुनः समीकरण 2 में रखकर हम x का मान निकाल लेंगे। तो जो x और y के मान मिलेंगे वही हमारी संख्याएं होंगी। तो इस तरह से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 30 का दूसरा सवाल हल करेंगे। धन्यवाद।